नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन आदि के परमाणु मॉडल्स पढ़े थे, लेकिन इनके मॉडल्स में कुछ कमी की वजह से 1915 में बोहर के नाम के वैज्ञानिक ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने रदरफोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत था, उसमें संशोधन किया था और उसके बाद कुछ चीजें मिला के अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। तो नील्स बोहर ने अपना परमाणु सिद्धांत जो दिया था, क्योंकि कुछ बातें थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं थी या वो क्लियर ही नहीं कर पाए। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जैसे इस टाइप में ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस आकार में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था, जब रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, एक ही पथ पर चक्कर लगाएगा, तो उसमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण आ जाएगा। और जब एक्सीलरेशन की वजह से वो अपनी ऊर्जा को क्षीण करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक में आके गिर जाएगा। तो ये सिद्धांत इसीलिए उनका रदरफोर्ड का फेल हो गया था। तो नील्स बोहर ने बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा होती है और प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा भी होती है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं के एल एम एन, ये कक्षाएं हैं। ये कक्षाएं हैं और इसमें हर कक्षा की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। के की अलग होगी, एल की अलग होगी, एम की अलग होगी, एन की अलग होगी। के में अलग इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एल में अलग, एम में अलग, एन में अलग। कोई किसी में अगर जाएगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी या क्षीण होगी, जो हम आगे बाद में जानेंगे। तो बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, उसकी ऊर्जा अधिक होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा अधिक होगी। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, जैसे ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये रहा नाभिक और इसके जो कक्षाएं हैं 1 2 3 4 यानी के एल एम एन, ये जो कक्षाएं हैं, इसमें जो सबसे एन वाली ये कक्षा होगी, जो सबसे दूर है, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी और जो पास में है, जो कक्षा पास में है, उसकी कम होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर से पास वाली कक्षा में आएगा, दूर से पास वाली कक्षा में आएगा, यानी ये चौथी वाली कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी में या दूसरी में या पहली में आएगा, तो वो ऊर्जा का त्याग करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का त्याग करेगा। और जब पास से दूर जाएगा, यानी पहली से दूसरी या तीसरी या चौथी में जंप करेगा, तो वो ऊर्जा नाभिक से ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तभी तो ऊपर चढ़ पाएगा, और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसे अपनी ऊर्जा थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, यानी हटानी पड़ेगी, त्याग करनी पड़ेगी। तो बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन दूर से पास वाली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का त्याग होगा और पास से दूर जाएगा तो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा। अब पहले हम थोड़ा ऊर्जा के स्तर के साथ समझ लेते हैं। जो हमने बताया था, जो कक्षाओं को बोहर ने ऊर्जा स्तर भी कहा था। ऊर्जा स्तर क्या होता है? तो जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे ये कक्षाएं हैं के एल एम एन, जो सेल्स हैं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उन्हें बोहर ने ऊर्जा स्तर का नाम दिया। क्यों उन्होंने ऊर्जा स्तर क्यों कहा? क्योंकि प्रत्येक कक्षा की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, तो इसलिए बोहर ने इन्हें ऊर्जा स्तर का नाम दिया। परमाणु में जो ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ऐसा बोहर ने बताया कि जो परमाणु में जो नेगेटिव रूप से जो आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धनात्मक रूप यानी पॉजिटिव रूप से आवेशित जो नाभिक होता है, नाभिक हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव।
तो जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं जिन्हें कक्षाएं या सेल कहते हैं। तो याद रखना, अगर पूछा जाता है कि कक्षाएं किसे कहते हैं, तो जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षाएं या सेल, इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, और ये वृत्ताकार होते हैं। और प्रत्येक वृत्ताकार पथ में ऊर्जा का स्तर निश्चित होता है। हमने जैसा कि बताया, यानी प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा का स्तर निश्चित होता है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इस परमाणु मॉडल के अनुसार इन्हें कक्षीय कोष कहा जाता है। बोहर के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार इन्हें कक्षीय कोष भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कक्षीय कोष। तो विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें n बराबर 1 2 3 पूर्णांक द्वारा दर्शाया जाता है। किन्हें, जो कक्षाएं हैं इन्हें 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है, और इन्हें क्वांटम संख्या के रूप में भी जाना जाता है। क्वांटम संख्या हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये संख्याएं 1 2 3 4 के लिए क्रमशः k l m n जैसे कोषों को सौंपी जाती हैं। k बराबर 1, l बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इसी प्रकार। और इलेक्ट्रॉन का जो सबसे कम ऊर्जा का स्तर होता है वो पहला होता है, यानी 1 होता है, यानी k होता है, जो नाभिक के सबसे ज्यादा ही करीब होता है। ऊर्जा प्राप्त करके एक इलेक्ट्रॉन अगर उच्च कक्षा ऊर्जा वाले कक्षीय कोष में जा सकता है, और ऊर्जा खोकर वह निम्न ऊर्जा स्तर या कक्षीय कोष में जा सकता है। ये नोट करने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा प्राप्त अगर उसने कर ली तो वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षीय कोष में जा सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, और अगर उसने ऊर्जा खो दी तो वह ऊपर से नीचे आ सकता है। याद रखना। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है बोहर के इस मॉडल में, वो ये है कि बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सबसे ज्यादा बार पूछा भी जाता है। तो सिद्धांत में ये कहा गया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केंद्रीय जो नाभिक होता है कि चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, और नाभिक से कुछ निश्चित दूरी पर ही स्थिर रूप से परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसी कक्षाएं कुछ निश्चित ऊर्जाओं से संबंधित होती हैं, और इन्हें ऊर्जा सेल या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। निश्चित कक्षाओं में, जो के वाले कोष के कक्षा है उसमें अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कैसे पता लगेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे पता लगेगा किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, जैसा कि याद रखना दोस्तों, 2n स्क्वायर। ये याद रखना, ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, 2n स्क्वायर। अब ये कैसे, अब जैसे मान लो अब हमें पता लगाना है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यानी के वाली कक्षा में, तो 2 n बराबर 1, यानी पहली कक्षा 1 स्क्वायर यानी कि 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, मैक्सिमम रूप से अधिकतम 2। अब उसी प्रकार एल वाली में कितने कर सकते हैं, तो 2 इंटू एल बराबर कौन सा कक्षीय कोष है, दूसरा, के बराबर 1 है तो एल बराबर 2, तो 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 बराबर 8। तो एल जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही गति कर सकते हैं। अब इसी प्रकार एम वाली है तो उसमें क्या है, 2n स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो 2 इंटू एन बराबर 3, 3 स्क्वायर, तो 2 गुणे 9 यानी 18। जो एम कक्षा है उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं। और उसी प्रकार जो एन वाली है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार के एल एम एन इन चारों कक्षाओं में क्रमशः 2 8 18 32 अधिकतम इतने ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।